सरस्वतपुर गांव का मौसम बदल रहा था। बादलों ने आसमान को ढक लिया था और धूप महीनों से नहीं दिखी थी। इसी गांव में एक मेहनती आदमी कमल रहता था। उसकी पत्नी सुनीता और दो बच्चे राजू और गुड्डी उसका छोटा सा संसार थे। कमल का सपना था कि उसका ढाबा एक दिन बहुत बड़ा बने। उसने मेहनत से सड़क किनारे मिट्टी और टीन से बना एक ढाबा खड़ा किया था, जहां वो हर रोज स्वादिष्ट खाना बनाता था। पालक पनीर, मटर पनीर, आलू पराठा, लोगों की जुबान पर उसका नाम था। लेकिन जुलाई का महीना आते ही मानो उसका नसीब भी धुंधला गया। आसमान से लगातार बारिश गिर रही थी और कमल का कच्चा ढाबा पानी से टपकने लगा। अब ग्राहक नहीं आते। वह रोज खाना बनाता, लेकिन ज्यादातर खाना बच जाता। आप चिंता मत कीजिए, भगवान सब ठीक करेगा। सुनीता, ढाबा बंद करना पड़ा तो हम क्या खाएंगे? हिम्मत मत हारिए जी, मैं आज आपके साथ चलूंगी ढाबे पर, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। एक दिन जब फिर से किसी ने खाना नहीं खाया, तो कमल ने गरीबों में खाना बांट दिया। रोज रोज ऐसा ही होता रहा। एक रात जब बारिश अपने तेज आने लगा, बिजली कड़क रही थी और अचानक एक जोरदार आवाज के साथ कमल का ढाबा जल उठा। हे भगवान, सब खत्म हो गया। सुबह तक ढाबा पूरी तरह राख हो चुका था। कमल टूट गया। अब उसके पास कोई सहारा नहीं था। सब ठीक होगा, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। कुछ दिन बाद सुनीता का भाई नरेश उनके घर आया। उसने कमल को अपनी किराने की दुकान पर काम का प्रस्ताव दिया। जीजा जी, मेरी दुकान पर आ जाइए, तनख्वाह दूंगा। कमल ने काम स्वीकार कर लिया। सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक बोरी ढोता, दुकान साफ करता। लेकिन महीने के आखिर में नरेश, तनख्वाह? मैंने तो मदद के लिए बुलाया था। मदद के पैसे थोड़े ना होते हैं जीजा जी। कमल गुस्से से भर गया। धोखा किया तुमने। सुनीता के सामने वादा किया था। कमल दुखी होकर घर लौट आया। उसी शाम राजू ने पूछा, पापा, स्कूल की फीस भरनी है, टीचर रोज डांटती हैं। कमल रो पड़ा। उसने सुनीता को सब बताया। हे भगवान, उस मक्कार को भाई कहने में भी शर्म आ रही है। कमल कई जगह नौकरी ढूंढता रहा। आखिरकार उसे शहर के एक अमीर जमींदार रामदीन के यहाँ ड्राइवर की नौकरी मिल गई। RS10,000 तनख्वाह, लेकिन घर के काम भी करने होते। कमल सब कुछ सहन करता रहा। परिवार का पेट पालना ही उसकी प्राथमिकता थी। एक दिन लौटते समय उसने देखा एक लड़का सड़क किनारे घायल पड़ा था। कमल ने उसे तुरंत पास के डॉक्टर के पास पहुंचाया। इलाज हुआ और जान बच गई। वो लड़का कोई आम बच्चा नहीं था। वह रामदीन जमींदार का बेटा वीरेन था। जब रामदीन को पता चला, कमल, तूने मेरे बेटे की जान बचाई। ये ले, ये 1 लाख रख। साहब, ये मेरा फर्ज था। तूने बेटे की जान बचाई है, ये तो कुछ भी नहीं। कमल ने आरों लाख से अपने ही पुराने स्थान पर इस बार पक्का ढाबा बनवाया। सीमेंट की दीवारें, टाइल्स, पक्का छत। अब बारिश भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। गाड़ियों में घूमते लोग रुकते, गरम पराठों का मजा लेते और बारिश की बूंदों के साथ चाय की चुस्कियां। अब कमल के जीवन में खुशियां लौट आई थीं।